बादशाह अकबर और बीरबल में प्रायः नोकझोंक हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया और वह रूठकर दिल्ली से 15-20 कोस दूर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगा। गांव का पटेल भगवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेशी उस गांव में आता वह उसकी बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगा। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उसको दीवान के पद पर नियुक्त हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की परिपाटी बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से शिकायतें आने का तांता लग गया। अब अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। इतना कहकर अकबर बादशाह तो अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। कुछ समय बाद अकबर बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में यह आदेश भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा उस पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अकबर बादशाह की यह आज्ञा जिस गांव में बीरबल रहते थे वहां भी पहुंची। तब गांव का पटेल गांव वालों को एकत्रित कर बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है। कहीं कुएं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। यदि अकबर बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो 10,000 रुपये दंड देने पड़ेंगे। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद था। यह बात सुनकर उसने सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी खोज के लिए यह तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब सफल करना ही उचित है। ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप किसी बात की चिंता न करें, तरकीब मैं बताऊंगा। आपने इतने दिन तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसके बदले में मुझको भी तो कुछ देना चाहिए। आप मुझे और 2-4 अन्य आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो। वहां नगर के बाहर डेरा डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजो कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजो। बिना अगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए वह हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की यह तरकीब सबको पसंद आई। उसी दिन बीरबल को साथ लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर अकबर बादशाह से कहा, हम लोग अपने कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत ताड़ गए कि ऐसा जवाब बीरबल के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वह अवश्य ही इसी गांव में है। यह सोचकर उन्होंने पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई, सच सच बताओ। पटेल ने कहा, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा था। उसी ने हमको यह युक्ति बताई और वह हमारे साथ आया भी है।
अकबर बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने बीरबल की सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दीं। इससे अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही बीरबल है। फिर अकबर बादशाह ने हाथी घोड़े आदि बहुत सी सवारी बीरबल को लाने के लिए भेजा। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। अकबर बादशाह ने बीरबल को फिर से दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। एक बार अकबर बादशाह की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय उनको हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल इस आज्ञा को स्वीकार करके वहीं ठहर गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी खड़ी करवाई। फिर 100 हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी में बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चिन्ह की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वे लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 500 और किसी से 1000 रुपए लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को न तुड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया। उन्होंने रुपए राजकोष में जमा कर दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुंचे। वहां अकबर बादशाह ने हाथी के पैर की रक्षा के विषय में पूछा। बीरबल ने जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। अकबर बादशाह ने रसीद का मतलब पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, हाथी के पांव के चिन्ह की रक्षा करने में यह रुपए प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए। इस प्रकार तुम कभी भी दीवान पद के योग्य नहीं हो सकते। यह सुनकर बादशाह का साला चुपचाप वहां से चला गया और उसके बाद फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी भी सिर नहीं उठाया। बादशाह अकबर को शिकार खेलने में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने अपने शिकार की इच्छा पूरी करने के लिए एक जंगल सुरक्षित रखा था। जब कभी उनकी इच्छा होती, अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में जाते और आखेट कर संध्या को घर लौट आते। उस जंगल में बादशाह के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसके चारों ओर शाही चौकी पर पहरा बैठा दिया था। एक दिन बादशाह एक बड़ी सेना के साथ उस जंगल में गए। उल्लुओं के 2 दल 2 पेड़ों पर प्रतिद्वंद्वी होकर बैठे थे। इनमें से एक उल्लू बारी बारी अपनी खोल से बाहर निकलकर लड़ता और फिर थोड़ी देर बाद उसी में जा बैठता था। इस लड़ाई को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका भेद जानने के लिए लालायित होकर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम काफी समझदार हो, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम पशु पक्षियों की भाषा जानते हो और उनके रहन सहन से भी परिचित हो। भला इन उल्लुओं का दलबंदी और बारी बारी का युद्ध किस लिए हो रहा है? बीरबल कुछ पल सोचकर बोले, गरीब परवर, इसका उत्तर कुछ कड़वा है। अगर आप नाराज न हो तो मैं कह दूं। इसमें नाराज होने की क्या बात है? बादशाह ने कहा। महाराज, इन दोनों दलों में से एक लड़के के पक्ष का और दूसरा लड़की के पक्ष का है। दोनों समधी दहेज के लेन देन पर झगड़ रहे हैं। लड़के का बाप कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की को तब ले जाऊंगा जब तुम मुझे दहेज में 40 जंगल दोगे। लड़की का पिता कहता है कि इस समय इतने जंगल मेरे पास नहीं हैं। ईश्वर की इच्छा होगी तो आगे चलकर इस कमी की पूर्ति कर दूंगा। लड़के का पिता असंतुष्ट होकर कहता है कि जो तुम इस समय नहीं दे सकते, उसे भविष्य में कहां से लाओगे?
लड़की का पिता कहता है, हमारे बादशाह को शिकार खेलने का बड़ा शौक है। अभी तो इतने ही जंगल को सुरक्षित किया है, आगे चलकर बहुत से गांवों को उजाड़कर जंगलों में बढ़ोतरी करेंगे। तब तुम मुझसे 40 की जगह 50 जंगल ले लेना। गरीब परवर, ये पक्षी इस बात के लिए लड़ रहे हैं, बीरबल ने बादशाह को विस्तार से समझाते हुए कहा। यद्यपि बीरबल की उपरोक्त बातें कल्पित थीं, फिर भी बादशाह पर उसका प्रभाव पड़ा। उनका मन शिकार खेलने की तरफ से पलट गया। उनके शिकार के शौक के लिए जितने गांव उजाड़े गए थे, उन्हें हुक्म देकर फिर बसवा दिया। एक बार अकबर बादशाह ने देशी कारीगरों की तरक्की के उद्देश्य से बहुत सी रुई इकट्ठी करवाई। इकट्ठी की गई रुई गरीब कारीगरों में बांट दी जाती थी। वे उसे बड़े परिश्रम से काटते थे और सूत बनाकर अकबर बादशाह के यहाँ पहुंचा देते थे। इस कार्य से उनकी जीविका चलती थी। इससे अकबर बादशाह को भी बहुत लाभ था। रुई का भंडारण अकबर बादशाह के लिए आवश्यक था, क्योंकि कारीगरों की इतनी औकात नहीं थी कि वे रुई खरीद सकते। रुई का सालाना हिसाब निकाला गया तो उसमें भारी कमी पाई गई। अकबर बादशाह को इसका पता लगा। उन्होंने बड़े बड़े कर्मचारियों को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया। अब पुराने तौर तरीके छोड़कर हर माह की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब होने लगा। फिर भी महीने के अंत में रुई कम पड़ जाती थी। अगले दिन अकबर बादशाह के मन में आया कि हटाओ यह बखेड़ा। इस तरह नुकसान उठाकर कितने दिन काम चलेगा। रुई का धंधा बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। बीरबल को जब यह बात मालूम हुई तो उसने विचार किया कि इससे तो बहुत से गरीबों की रोजी मारी जाएगी, फिर उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी। यह सोचकर स्वयं इसकी जांच करनी आरंभ कर दी। वह अकबर बादशाह के पास गया और बोला, हुजूर, मैं रुई चोरों को पकड़ना चाहता हूँ। बीरबल की इस बात से अकबर बादशाह अत्यधिक खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इसकी आज्ञा दे दी। बाहर से जिन दलालों के मार्फत रुई आती थी, वे सब आपस में मिलकर चोरी करते थे, पर यह बात और लोग नहीं जानते थे। यही कारण था कि जांच पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। बीरबल के ध्यान में यह बात आई कि अवश्य ही इसमें कुछ चाल है, नहीं तो इस तरह रुई का घटना कदापि संभव नहीं था। खूब सोच विचार कर बीरबल ने सब दलालों को दरबार में बुलाया। रुई का व्यवसाय बंद करने की घोषणा सुनकर दलाल चिंतित थे, क्योंकि इससे उनको दो तरफा फायदा होता था। बीरबल के एकाएक बुलाने से उनको कुछ संतोष हुआ कि शायद पुनः व्यवसाय चलाने का इरादा हो, इसलिए रायमश्वरे के लिए उन्हें बुलाया गया है। दूसरे दिन दरबार में सभी दलाल जमा हुए। यथासमय सब दरबारी भी आ पहुंचे। दरबार का कार्य आरंभ हो गया। बीरबल ने दलालों को संबोधित कर रुई के व्यवसाय का ब्यौरा सुनाते हुए कहा, रुई के इस तरह घटने से बहुत नुकसान हो रहा है और चोर छिपे तौर पर तो चोरी करते ही हैं, खुलेआम भी अपनी पगड़ी में कुछ न कुछ रुई ठूंस लेते हैं। यद्यपि मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, फिर भी मैं आम सभा मेरे इस जती नहीं करना चाहता और उनका नाम भी जाहिर करना नहीं चाहता। बीरबल की यह घुमाव फिराव की बातें चोर दलालों ने समझ लीं। उन्हें ज्ञात हो गया कि बीरबल बड़े ही चतुर हैं और उनकी बातों का पता उन्हें लग गया है। अब वह अवश्य ही उनका भंडाफोड़ कर देंगे। साथ ही पगड़ी में रुई ठूंसने की बात से चोरों का मन घबराने लगा। वे परस्पर एक दूसरे से इशारे में कहने लगे कि कहीं उनकी पगड़ी में सचमुच ही रुई तो नहीं चिपकी है। उनमें से एक साथी से न रहा गया। उसने सबसे नजर बचाकर अपनी पगड़ी को ठीक करने के बहाने टटोला। बीरबल की तेज दृष्टि सब पर थी। उन्होंने समझ लिया कि यही रुई का चोर है। उन्होंने तत्काल ही सिपाही को उस चोर की मरम्मत करने का हुक्म दिया। भयभीत होकर उस आदमी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
बीरबल ने चतुराई से उसके सभी चोर हिस्सेदारों का भी नाम पूछ लिया। सभी पुराने देलाल निकाल दिए गए और चोरी करने वालों को दंड मिल गया। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर फूले नहीं समाये। बादशाह अकबर के दिमाग में तरह तरह के विचार उठते रहते थे। एक दिन उनके दिमाग में यह बात आई कि मुगलों के इतिहास को लेकर शाही रामायण भी बननी चाहिए। यह सोचते ही उन्होंने बीरबल को बुलाया और यह कार्य उसे सौंप दिया। बीरबल आदेश का पालन करने के लिए फौरन तैयार हो गए। अगले दिन रामायण की तमाम कठिनाइयों का बयान करते हुए बीरबल ने बादशाह को बताया, आलीज़ा, शाही रामायण तैयार करने के लिए फिलहाल 20,000 रुपयों की जरूरत है। 20,000 रुपये? बादशाह ने कहा। जी हाँ, मेरा विश्वास है कि 20,000 रुपये और 6 महीने की छुट्टी मिलने पर यह कार्य पूरा हो सकता है। बीरबल के कहे मुताबिक उसे 20,000 रुपये और 6 महीने की छुट्टी दे दी गई। उन रुपयों को बीरबल ने अपनी इच्छानुसार जनता की भलाई में खर्च कर दिया। 2 महीने तक वह इस काम में लगा रहा। 5वें महीने के अंत में बीरबल ने सादे कागज की जिल्द बनवाई और उसे एक आदमी के सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंच गया। बीरबल ने पुस्तक की ओर इशारा करके कहा, हुजूर, अभी कुछ कार्य शेष है, इसलिए मैं आपसे एक राय लेने के लिए आया हूं। कहो, बादशाह ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, जैसे रामायण के मुख्य नायक रामचंद्र थे, वैसे ही इस बादशाही के नायक आप हैं। रामायण की मुख्य नायिका सीता जी हैं। अब प्रश्न यह है कि आप इस शाही रामायण की सीता किसे बनाएंगे? मैं आपसे केवल पही राय लेने आया हूं। आपकी बहुत सी बेगम हैं। किसको इस पद की प्राप्ति का शुभ अवसर मिलेगा? यह बात ज्ञात होते ही मैं यह कार्य शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह ने प्रधान बेगम को ही नायिका बनाने का आदेश दिया। तत्पश्चात बीरबल ने बड़ी बेगम साहिबा के भवन की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर बीरबल ने बड़ी बेगम को सब बातें विस्तार से समझा दी और फिर पूछा, रामायण की प्रधान नायिका सीता को वर्षों दैत्यराज रावण के पास रहना पड़ा था। आप भी जिसके यहाँ रह चुकी हो बता दीजिए। इसके बारे में पता चलते ही मैं रामायण को संपूर्ण कर दूंगा। बीरबल की इस बात को सुनकर प्रधान बेगम आगबबूला हो गईं। बीरबल वहां से लौट पड़े और मन ही मन खुश होते हुए बादशाह के सामने पहुंचे। उनके चेहरे पर उदासी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। उन्होंने बेगम से किए गए प्रश्न और उन प्रश्नों से पैदा हुए क्रोध की बात का विवरण बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह की शाही रामायण का ही अंत हो गया। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें दिया गया धन बेकार नहीं जाता। 20,000 रुपये का तुमने सदुपयोग किया है। मुझे सब पता चल गया है, इसलिए समय समय पर मैं ऐसा करता हूं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बोला, यदि आज्ञा मिले तो आपकी रामायण तैयार की जा सकती है। नहीं बीरबल, मुझ में ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं महाराज श्री रामचंद्र का मुकाबला कर सकूं। तुम अपने काम को संभालो जो 6 महीने से पड़ा हुआ है। बीरबल खुशी खुशी वहां से विदा हुआ और अगले दिन से उसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। बादशाह अकबर वैसे तो शराब नहीं पीते थे, मगर जब जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी तो शाम को उन्हें थकान महसूस होने लगी। इसलिए रात के समय थकान दूर करने के लिए थोड़ी बहुत शराब पी लिया करते थे। लेकिन वह ऐसा छिपकर करते थे, फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को यह पता लग ही गया। बीरबल ने बादशाह की इस बुरी आदत को छुड़ाने का निश्चय किया। बादशाह जिस कमरे में शराब रखते थे, एक दिन बीरबल उसमें गुप्त रूप से गए और वहां की हर एक वस्तु को ध्यान से देखा।
बाद में वहां की चीजें अस्तव्यस्त करके बीरबल ने शराब की बोतल अपने दुशाले में छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते देखकर बादशाह को संदेह तो हुआ, किंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल बगल में वही पोटली दबाए हुए बादशाह के सामने मौजूद हुए। अकबर ने पूछ ही लिया, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आने लगा। वे क्रोधित स्वर में बोले, सच सच क्यों नहीं बताते क्या है? बीरबल ने अपने स्वभाव के तरीके से जवाब दिया, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे झुंझला कर बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक क्यों नहीं बताते? इस बार बीरबल ने कहा, हाथी है। बादशाह बहुत नाखुश हुए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आज तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है? यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछा तो बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। बादशाह जितना सोचते थे उतना ही विचारधाराओं में डूब जाते थे, क्योंकि बादशाह के दिल में यह बात समा गई थी कि बीरबल आज होश में नहीं है। अवश्य ही उसने शराब पी है। शाम को जब नवरत्न बैठे तो बीरबल भी उन्हीं में आ बैठे। बादशाह ने इन्हें भी देखा और पूछा, तबीयत कैसी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब कब थी? यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर हमारे पूछने पर बेसिर पैर के जवाब दे रहे थे? बीरबल ने यह अच्छा मौका हाथ आया देखकर कहा, जहांपना, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं। यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है। इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी दशा मस्त हाथी जैसी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे सरीखा हो जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उसी वक्त उन्हें शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज के पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। बादशाह अकबर की बहुत सी आदतों में एक आदत यह भी शामिल थी कि वह हर रोज वेश बदलकर रात के समय बीरबल के साथ नगर में घूमा करते थे और प्रजा का सुख दुख अपनी आंखों से देखते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ नगर में घूम रहे थे, तभी एक ऐसी गली के सिरे पर पहुंचे जहां एक भिखारिन खड़ी थी। उसका रूप इतना घृणित था कि कोई उसके हाथ से पानी भी न पिए, लेकिन वह गर्भवती थी। उसको देखकर अकबर बादशाह ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, देखो कामदेव की कैसी प्रबल शक्ति है। जिस औरत के निकट जाने पर घृणा आती हो, उसके साथ भी किसी ने रमण किया। हुजूर, जो आदत पड़ जाती है यह छूटती नहीं है।
जैसे भूख जूठे भात और निद्रा टूटी खाट को नहीं देखती, वैसे ही कामांध मनुष्य जाति कुजाति रूप कुरूप कुछ नहीं विचार करता। बहुत से लोग बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, परंतु वे गुप्त रीति से गंदी जगह मुंह मारते हैं, बीरबल ने कहा। यह सुनकर अकबर बादशाह बोले, शायद ऐसा ही हुआ होगा, परंतु क्या तुम इसके प्रेमी का पता लगा सकते हो? शायद थोड़ी देर इधर उधर घूमने से पता चल जाए। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह को कुछ दूर ले जाकर खड़े हो गए, परंतु उनकी निगाहें उस भिखारिन पर ही लगी रहीं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहां आया। बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, जहांपना, लगता है इस औरत के साथ कामवासना शांत करने वाला यही पुरुष है। अकबर बादशाह ने पूछा, तुम यह बात कैसे कह सकते हो? थोड़ी देर तक अनजान बने रहने से सब कुछ मालूम हो जाएगा, बीरबल ने धीरे से कहा। अकबर बादशाह उनकी ओर देखते रहे। वह पुरुष उस भिखारिन को कुछ संकेत करके झटपट चला गया। उसके जाते ही वह औरत भी चली गई। यह सब देखकर बादशाह को विश्वास हो गया कि इस औरत के साथ रमण करने वाला यही व्यक्ति है। बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चल दिए। रास्ते में अकबर ने पूछा, बीरबल, जिस विलासी पुरुष को तुमने दिखाया उस पर तुम्हें पहली ही बार में कैसे संदेह हुआ? बीरबल बोला, हुजूर, यह देखने की खूबी है। जिस समय हम लोग वहां खड़े थे, मैंने उस आदमी को दूर से आते देखा। उसके पास खाने के लिए तंबाकू थी, परंतु चूना नहीं था। इसीलिए वह चूने के लिए इधर उधर देखता जाता था। इतने में ही उसको संडास से लगा ताजा चूना दिखाई दिया। उसने उंगली से खुरचकर चूने को तंबाकू में मिला लिया। जो आदमी तंबाकू के लिए ऐसी गंदी जगह से चूना लेने में नहीं हिचकिचाया, उसको और किसी बात से कैसे घृणा हो सकती है? इसी से मुझको विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति अत्यंत कामातुर है और उस औरत को भोगने वाला है। अकबर बादशाह बीरबल की इस दूरदर्शिता पर बहुत खुश हुए। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थीं। बेगम ने जब अपने पैरों को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, मेरे पांव आपके पांव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार किया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनान खाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां हैरत में पड़ गईं। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता। इस दुविधा में उनसे कुछ कहते न बना। संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर बताने को कहा। बीरबल फौरन ही बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके पैर कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थीं, लेकिन बीरबल ने बात को गोल कर दिया। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने शांति भंग करते हुए एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से प्रकट में तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा जहांपनाह,
लेकिन वह अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत ही बोले, जहां पनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसके लक्षणों से प्रकट होता है कि उसकी देने की नीयत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह तिलमिला उठे और बोले, बीरबल, तुम जबान संभाल कर नहीं बोल सकते। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, आपने मुझे कैसे जोड़े देने को कहा है? मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे। फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहां पनाह, जूते वगैरह का अर्थ तो आपने ही लगाया। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सम्मुख, न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी। उन्हीं के साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। आठ बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा। एक दिन दरबार में आदमियों की सुंदरता के विषय में बादशाह ने चर्चा छेड़ दी। सारे दरबारियों को बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर मिल गया, क्योंकि बीरबल उनकी नजरों में बदसूरत था। उस वक्त बीरबल वहां नहीं था। थोड़ी देर बाद जब बीरबल वहां आया तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। हंसी की वजह जानने की बीरबल की ख्वाहिश हुई, मगर यह पूछना मुनासिब नहीं समझा। मौका पाकर उसने राजा से कहा, महाराज, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। इस पर अकबर ने कहा, तुम्हारी बदसूरती को देखकर लोग हंसते हैं। सब लोग गोरे हैं, तुम काले क्यों हो? बीरबल बोला, क्या आपको इसकी वजह नहीं मालूम? नहीं, क्या है इसकी वजह बताओ, अकबर ने कहा। बीरबल बोला, परमेश्वर ने दुनिया बनाने के वक्त पहले नवजीव को बनाया, मगर इससे भी उसको सब्र न हुआ तो उसने चौपाए एवं दरिंदे पैदा किए। इससे थोड़ी देर तक उसे खुशी हुई। उन प्राणियों से भी उम्दा प्राणी सृजन करने का विचार करके उसने आदमी बनाया। इसे भी बनाकर वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने आदमी के लिए सर्वप्रथम रूप, दूसरी दौलत, तीसरी अक्ल और चौथी ताकत पैदा की। उसने इन चारों को रख दिया और फिर आदमी को हुक्म दिया कि फला समय में उन चीजों को जितना चाहे ले ले। मैं पहले अक्ल लेने गया। इस काम में मुझको समय ज्यादा लग गया। जब मैं और चीजें लेने गया तो मालूम हुआ कि निर्धारित समय निकल चुका है। मैं अभागा सिर्फ अक्ल ही ले सका। आप लोग खूबसूरती और दौलत वगैरह के लालच में फंसकर अक्ल नहीं ले पाए। बस मेरे काले होने का यही कारण है। बीरबल के मुनासिब उत्तर से सब लोग खुश हुए। बीरबल ने अपने को अक्लमंद बताकर उन्हें खूबसूरती की मूरत बताया। बीरबल की हंसी उड़ाने वालों को फिर शर्मिंदा होना पड़ा। बीरबल ने अपनी चतुराई से उनको सबक सिखा दिया। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में किस जाति एवं धर्म के लोग चतुर होते हैं और किस जाति के लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला कदापि मूर्ख नहीं हो सकते। अपने इस आंतरिक भाव को उन्होंने बीरबल से कह दिया, जहां पना, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं। बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने मान लिया और बीरबल के हुक्म से प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनें।
राजा अकबर ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होशवास पहले ही उड़ रहे थे। अब यह सुनकर उनका रहास होश भी काफूर हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकंपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल तत्काल डपटकर बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है, आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आपसे किसी अधिक महत्व की वस्तु पाने की बादशाह क्या आशा कर सकते हैं? जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी की भी हस्ती है कि जो कुछ भी देने से इनकार कर सके? यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुंहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 रुपए दिलवा दो। बस फिर क्या था? वहां तो आज्ञा की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 रुपए दिलवा दिए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी। मुल्ला ने 10 रुपए लिए और अकबर बादशाह को दाढ़ी धमाकर जान बची तो लाखों पाए समझकर घर का रास्ता लिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को बुलाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी आज्ञा पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अपने पास बुलाकर उससे कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में जो चाहेंगे यह कीमत दे दी जाएगी। जहां पनाह मालिक हैं, जो चाहे वह करें। मगर हुजूर, बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसमें गरीब या मालदार का कोई प्रश्न नहीं। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है। तुम जो कीमत कहो दिलवा दी जाएगी, बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा। व्यापारी डरता हुआ बोला, अन्नदाता माई बाप हैं, जो चाहे करें। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं कहते? लेकिन क्या कर रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं बालों की खातिर 5,000 रुपए खर्च किए थे। फिर जब पिताजी मरे तो उतने ही फिर खर्च किए और इन्हीं बालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च किए और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है। व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फिजूल बातें मत करो। इस तरह तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुए। यह लो 20,000 और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुंडवाने बैठ गया। उस वक्त साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। जैसे ही नाई का बेरहम हाथ दाढ़ी पर पड़ा, व्यापारी को गुस्सा आ गया। झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और बिगड़कर बोला, अबे यह क्या, तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी है? अब यह बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस अशिष्ट बात से अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बदमाश को धक्के मारकर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपने 20,000 रुपए लेकर वहां से भाग गया। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, देखी आपने व्यापारी की चालाकी। 20,000 रुपए भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया। मुल्ला जी ने तो केवल 10 रुपए में ही दाढ़ी मुंडवा दी। बादशाह अकबर के सभी सभासद बीरबल की बातों का आघात सहते हुए थक चुके थे।
इसलिए उन्होंने बीरबल पर प्रहार करते हुए कहा, बीरबल, सिर्फ बातों के तीरंदाज मत बनो। अगर सचमुच का तीर चलाना पड़े तो नानी दादी याद आ जाएगी। मैं सचमुच का भी तीरंदाज हूँ, बीरबल ने कहा। बीरबल का निशाना गलत हो जाए तो जो चोर की सजा वह मेरी। दरबारियों को लगा कि बीरबल अपनी बातों के जाल में खुद फंस गए हैं। उन्होंने बादशाह पर जोर डाला कि इसी समय बीरबल की तीरंदाजी का कमाल देख लिया जाए। सब मैदान में पहुंचे। बीरबल के हाथ में कमान और तीर थमाए गए। कुछ ही दूरी पर स्थित पेड़ को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने को कहा गया। बुद्धि का तीर चलाने वाला सचमुच के तीर से निशाना लगाना क्या जाने। बीरबल ने पहला तीर छोड़ा। तीर लक्ष्य पर न लगकर आगे निकल गया। बीरबल ने झट चीख कर कहा, यह रही मुल्ला दो प्याजा की तीरंदाजी। मुल्ला झेंप गए। उन्होंने दूसरा तीर निकालकर कमान पर चढ़ाया। वह तीर भी लक्ष्य को पार कर गया। बीरबल भला कहाँ चूकने वाले थे। बुलंद आवाज में कहा, यह रही राजा टोडरमल की तीरंदाजी। राजा टोडरमल भी मुस्कराकर मुंह छुपा बैठे। बीरबल ने तीसरा तीर कमान पर चढ़ाया। संयोग से वह तीर ठीक निशाने पर जा लगा। इस पर बीरबल ने बड़े रुआब से कहा, और यह रही बीरबल की तीरंदाजी। वाकई अकबर हंसकर बोले, आपने तीरंदाजी के साथ साथ बातों की भी तीरंदाजी छोड़ी।